तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2012 के एग्जाम में। दोस्तों 2014 के एग्जाम में बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में मैं मैथ का क्वेश्चन 4 वो कराऊंगा दोस्तों, जो बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर, अगर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले पता हो तो। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, याद रखना है। ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों E=mc² का सिद्धांत दिए थे, याद रखना। ऊर्जा संरक्षण संवेग का सिद्धांत किसने दिए थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसका सूत्र होता है E=mc² का सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं, देखिएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो आप लोग राइट ऑप्शन हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला। सूर्य, पवन, जल ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ये एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कोयला को एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए इसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। बिजली भी नवीकरणीय स्रोत है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर है, तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 में कौन सी घटना घटी थी। तो 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों रॉलेट गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखना है। रॉलेट एक्ट कानून घटना कब घटी थी, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना है। ये सब क्वेश्चन वीवीआई है, बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छांट कर लाया हुआ हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना हुई थी, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार में यूथ लिंग का गठन कब हुआ था। तो बिहार में यूथ लिंग का गठन कब हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों 1928 में हुआ था बिहार में यूथ लिंग का गठन। साइमन कमीशन भी भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। जो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, तो भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किए थे और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे। तो बिहार में यूथ लिंग का गठन कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था, याद रखना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1999 में दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था। तो याद रखना है बिहार में यूथ लिंग का गठन 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्त, कि सूर्य का असीमित ऊर्जा स्रोत है। तो सूर्य का असीमित ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य का असीमित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, याद रखना नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन का खोज किसने की थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन का खोज किया था। और जॉन हेलमट ने CO2 का खोज किया था, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड का खोज जॉन हेलमट ने, और ऑक्सीजन O2 का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टली ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का सिद्धांत दिए थे, याद रखने E=mc² का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का पिता माने जाते हैं, तो ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टली ने किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन का उपयोग होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन Cl2 का उपयोग होता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए, याद रखना। और कीटनाशक को मारने के लिए किस दवा का उपयोग होता है, DDT, याद रखना। DDT खरपतवार या कीटनाशक को मारने के लिए DDT का उपयोग किया जाता है, और शुद्ध पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कि दूध फाटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो जब दूध फाटता है तो उसमें कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों दूध फाटता है तो लैक्टिक एसिड नमक उत्पन्न होता है। दोस्तों दूध फाटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक। और एसिटिक एसिड दोस्तों सिरका में पाया जाता है। दोस्तों फॉर्मिक एसिड दोस्तों लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र से होता है
फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है दोस्तों HCOOH होता है, याद रखना है। और ऑक्जेलिक एसिड का होता है फॉर्मूला COOH होता है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH दोस्तों। एसिड का मतलब ही होता है अम्ल। इसका दूध फटने पर कौन सा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। दूध से दही बनने में कौन से जीवाणु काम करते हैं दोस्तों? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दोस्तों दूध से दही बनने में सहायता प्रदान करते हैं। दूध फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन की ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस उत्तरदायी होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी माना जाता है CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, याद रखना 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो बल्ब में दोस्तों कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है दोस्तों। हीलियम आर्गन जैसे गैस भरे जाते हैं विद्युत बल्ब के फिलामेंट में, याद रखना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने किया था, याद रखना है। इतना क्वेश्चन बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसका ग्लूकोज का दूसरा नाम दोस्तों फैक्ट्रोज है, याद रखना है। फैक्ट्रोज का भी सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र भी C6H12O6 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों किसका सूत्र है? तो कार्बोनेट का सूत्र है दोस्तों। कार्बोनेट का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चीनी का सूत्र दोस्तों C12H22O11 होता है दोस्तों। C12H22O11 किसका सूत्र है? तो चीनी का सूत्र है। C6H12O6 किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज का फैक्ट्रोज का। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाज का स्थापना किए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय सेवक समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने किए थे 1885 में। और 1967 में ब्राह्मण समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती या मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम ही मूल शंकर था। 1875 में स्थापना किए थे आर्य समाज का। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे है कि कौन से नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे? तो कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे? तो जय हिंद का नारा दोस्त सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। करो या मारो का नारा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्त, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में दिया गया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन सा सुभाष चंद्र बोस नारा दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था दोस्तों, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। भारत ने दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत ने किए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है दोस्तों। नालंदा जिला के बिहार में है। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने भारत की प्रथम महिला बनी थी। कल्पना चावला दोस्तों अंतरिक्ष में जाने में भारत की प्रथम महिला बनी थी। लेकिन अंतरिक्ष में जाना भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। सलीम दुरानी दोस्तों खेल के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति थी दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। सलीम दुरानी को दोस्तों खेल के क्षेत्र में जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सलीम दुरानी थी दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था।
याद रखना है। अर्जुन खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जो सलीम दुरानी प्राप्त किए थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने में भारत की प्रथम महिला बनी थी। 16 नंबर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1917 में हुआ था गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, 1999 कारगिल के युद्ध, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। दोस्तों एक क्वेश्चन ऑप्शन के साथ इसीलिए देता हूँ दोस्तों कि आप लोग का जो क्वेश्चन होगा याद दोस्तों वो रिवीजन होता जाता है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि बार बार एक ही क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता है। हमेशा कंफ्यूज दूर करने के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य दोस्तों केरल है। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर पाया जाता है दोस्तों। सबसे लिंग अनुपात वाला भी राज्य केरल है। बिहार दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है 18 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। पानी का अपवर्तनांक दोस्तों 1.33 होता है। कृष्ण तेल का अपवर्तनांक 1.44 होता है। तो राइट ऑप्शन हो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, याद रखना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है दोस्तों, याद रखना। भारत का आकृति कैसे? तो चतुष्कोणीय है। भारत स्थित है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। भारत के मध्य से होकर गुजरने रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत का 18 देशों होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन अब यहाँ से सोल्व होता है। बिहार पुलिस की एग्जाम के क्वेश्चन में दोस्तों मैथ का क्वेश्चन एक पूछा गया है, जो बिहार पुलिस की एग्जाम के 2012 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैथ वाला क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे है कि किन 4 विषम संख्याओं का योगफल 34 है। तो जीके का क्वेश्चन करा दिया। मैथ का क्वेश्चन है तो किन 4 विषम संख्याओं का योगफल 34 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन को जोड़िएगा। देखिए 3 1 4 हो जाएगा। 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में हम 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। ये विषम संख्या 34 नहीं होगा। ये विषम संख्या 9 7 16 हो जाएगा दोस्तों। 16 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में हम 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो 28 हो जाएगा। 28 में हम 13 जोड़ेंगे दोस्त तो 28 3 31 ये पार हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। ये इसको जोड़ते हैं हमें पे 7 3 10। 10 में हम भी 2 जोड़ेंगे दोस्तों 11। 21 21 में हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 24। 24 में हम भी 10 जोड़ेंगे तो 34। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। किन 4 विषम संख्याओं के योगफल 34 होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 64 सेम संख्या तो इसीलिए तीसरा 64 राइट ऑप्शन हो जाएगा। किन 4 विषम संख्याओं का योगफल 34 होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 7 11 13 का योगफल 34 होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये सोचेंगे कि विषम अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या का सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो खुद और अपने आप से करती है, उसे अभाज्य संख्या बोलती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2 अभाज्य संख्या दोस्तों, 3 अभाज्य संख्या है। तो ये सब अभाज्य संख्या का उदाहरण केवल 1 से और दोस्तों और 2 से, 1 से और 3 से जो अपने आप से और खुद से विभाज्य होती है दोस्तों। 1 से और अपने आप से विभाज्य उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से 8 विषम अभाज्य संख्या लिखते हैं सबसे पहले। तो पहले 8 विषम अभाज्य संख्या का उदाहरण यहाँ पे देखिएगा है 2 हो गया दोस्त, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया दोस्त, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया दोस्तों, 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद हो गया दोस्तों 17, 17 के बाद हो गया 19। ये अभाज्य संख्या का उदाहरण है। ये सब जोड़ेंगे दोस्तों तो टोटल को जोड़िएगा तो दोस्तों तो 77 आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 77 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखिए, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 8 9 12 x का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इस सब टोटल को जोड़ना होगा और जितना संख्या उतना से भाग देना होगा। तो माध्य बराबर माध्य को ऐसे सूचित करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 7 है दोस्तों, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, x है। तो टोटल का जोड़िएगा दोस्तों तो 36 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में x है दोस्तों, x आ जाएगा। और माध्य का कितना दिया दोस्तों तो 10 दिया है। बटा में कितना संख्या यहाँ पे 5 संख्या है टोटल।
तो 5 से हम यहाँ पर भागा दे देंगे। यहाँ पर कितना है, मात्र 10 है दोस्तों। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 हो दोस्तों। 50 में से जब 36 जाएगा माइनस कीजिए तो कितना आएगा घट के, 1 से एने रहेगा दोस्तों। तो घट का कितना आएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा दोस्तों, 3 1 4। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 दोस्तों। राइट ऑप्शन कितना होगा, तो माध्य बराबर x का मान हो जाएगा 14 हो जाएगा। याद रखना है दोस्त, और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करते तो कितना समय लगेगा। तो कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे चाल स्पीड दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दिया है दोस्तों। स्पीड दिया है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना तय किया दोस्तों, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना टाइम पूछ रहा है, इतना दूरी तय में कितना समय लगा दोस्तों। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो कुल दूरी बटा समय कितना है, तो इतना है दोस्तों। वो समय कितना लगा, 80। टाइम यहाँ पर नहीं दिया दोस्तों, तो कितना का स्पीड से चाल दूरी पर चाल बराबर दोस्तों समय बराबर क्या होता है, सूत्र है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है दोस्तों। इतना का स्पीड से चल रहा है, तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल, 8 6 48। तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों 6 घंटा तय। 480 किलोमीटर जब घंटा से चल रही हो तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटा लगा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों डी। छठा नंबर की राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन 6 घंटा लगा हुआ इतना दूरी तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का डिग्री 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का 60 डिग्री का कोण बनाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो 7 सेमी त्रिज्या वाला 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल जब डिग्री दिया होता है उसका सूत्र होता है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। थीटा बटा 360 याद रखना है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है ये फार्मूला। तो ये फार्मूला पर जब बैठेगा तो थीटा का मान 60 दिया हुआ है, 360 हो जाएगा बट्टा में गुने पाई का मान 22 बटा 7 हो जाएगा। त्रिज्या कितना दिया है, तो 7 गुने 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 6 बार में कट जाएगा ये 1 बटा 6। 2 से काटिएगा तो द्वितीय 6, द्वितीय 6 दोस्तों, 11 दूनी 22। तो 77 बटा कितना हो जाएगा, 77 बटा 3 आ जाएगा दोस्तों। 77 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेमी में दिया है। तो 77 बटा 3 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।